भारत सरकार को इसका आकलन करना चाहिए कि अगर वो सही में उन्हें लगता है कि दलितों के प्रति भोला पासवान शास्त्री जी का एक अहम योगदान रहा है तो उन्हें भारत रत्न मिलना ही चाहिए। जब वो मरे, जब उनका देहांत हुआ तो आप देखिए उनके अकाउंट में पैसे नहीं थे तो गांव के सब लोगों ने चंदा करके उनकी अंत्येष्टि की और श्राद्ध किया। मैं किसी को भारत रत्न मिलना चाहिए तो वो भोला पासवान शास्त्री जी जो सादगी के प्रतीक थे। 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी उनका घर एक झोपड़ी था और वो जमीन पे ही सोते थे। बिहार और देश की दलितों की राजनीति में रामविलास पासवान का नाम चर्चित नामों में से एक रहा और शायद इसीलिए उन्हें मौसम वैज्ञानिक भी कहा गया। आपको बता दें कि उनके निधन के बाद उनके बेटे चिराग पासवान ने भारत रत्न देने की मांग कही। कई दलित नेता हुए, कई बार जो लोग हैं नामों को भूल जाते हैं, लेकिन चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान को लोग आज भी याद करते हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं, कई सवाल हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए एससी विंग कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आदित्य पासवान। चिराग पासवान ने जो मांग की अपने पिता को लेकर के भारत रत्न देना चाहिए, ये कितना सही है और इसके पीछे का कारण आपको क्या लगता है? देखिए, सही गलत तो भारत सरकार को डिसाइड करना है, क्योंकि अंततः भारत रत्न भारत सरकार की तरफ से आती है। लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। चिराग पासवान जी को पूरा अधिकार है कि अपने पिता के लिए वो भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, वो पूरा उनका अधिकार है। लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है कि भारत रत्न के जो सही अधिकारी रहे हैं बिहार के दलित की राजनीति में, एक ऐसा चेहरा जिनको आज बहुत लोग याद नहीं करता है, ये बड़ी दुख की बात है। सिर्फ जयंती होती है तो लोग याद करते हैं, उसका भूल जाते हैं। भोला पासवान शास्त्री जी जो सादगी के प्रतीक थे, 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, ईमानदार, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षा ऐसी कि उनको शास्त्री की उपाधि मिली हुई थी, विद्वान। आप समझिए आप कि जब 3 बार मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी उनका घर एक झोपड़ी था और वो ज़मीन पे ही सोते थे। लगातार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी कभी भी उन्होंने लाभ के पद पर ना अपने किसी मित्र को, ना अपने किसी परिवार के जन को रखा या पास तक आने दिया। अपने गांव में भी एक भी अनुचित काम नहीं किया उन्होंने जिससे कि गांव को भी अनुचित फायदा मिले। तो वो एक सादगी के प्रतीक थे, ईमानदारी के प्रतीक थे, जिन्होंने दलितों के उत्थान के लिए अपना जीवन लगा दिया। और जो काम उन्होंने किए वो सबके सामने रहा। उस दौर में बहुत उन्होंने अभूतपूर्व काम किया, खासकर दलितों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए। तो अगर भारत रत्न का सही में कोई हकदार है बिहार के दलित राजनीति में तो वो भोला पासवान शास्त्री जी हैं। और मैं आपके माध्यम से बिहार सरकार को ये अनुरोध करना चाहूँगा कि भारत सरकार से ये मांग करें, और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी इस तरफ देखना चाहिए कि जब वो पीछे कुछ के पूर्व के वर्षों में हम लोगों ने देखा है कि बहुत ज़मीन के लोगों को पद्म विभूषण, भारत रत्न मिला है, तो भोला पासवान शास्त्री जी को ये जरूर मिलना चाहिए। और इस ओर भारत सरकार को देखना चाहिए कि वो इसके कितने हकदार हैं, और भारत सरकार को इसका आकलन करना चाहिए कि अगर वो सही में उन्हें लगता है कि दलितों के प्रति भोला पासवान शास्त्री जी का एक अहम योगदान रहा है तो उन्हें भारत रत्न मिलना ही चाहिए, जिसके वो हकदार भी हैं। एक सवाल है कि जिन शास्त्री जी की हम लोग बात कर रहे हैं, एक बड़े नेता रहे हैं, बिहार को 3 बार मुख्यमंत्री, मतलब कि वो आदमी सेवा करने का मौका मिला, राज्यसभा रहे, फ्रीडम फाइटर के तौर पर उनकी पहचान थी। आखिर वजह क्या है जो समय के साथ उनको लोग भूल गए? आज की डेट में राजनीति की बात कर ली जाए, कोई जयंती या पुण्यतिथि के बाद उनको याद तक नहीं करता है। मैंने आपको कहा ना कि जब जयंती होती है तो लोग याद करते हैं। आज तो उनकी कोई जयंती नहीं है, लेकिन मैं मांग उठा रहा हूँ कि भोला पासवान शास्त्री जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। तो और लोग याद क्यों नहीं करते हैं? इसलिए कि वो उन्होंने अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, उन्होंने अपने मित्रों को आगे नहीं बढ़ाया, उन्होंने एक महल नहीं खड़ा किया। अगर वो वही ऐसा करते तो आज वो भी चर्चा में रहते, साम्राज्य वो खड़ा करते, तो अपना साम्राज्य खड़ा करते तो उनका भी परिवार आज चर्चित रहता। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। उन्होंने अपना जीवन समाज के लिए दे दिया, अपना जीवन दलित के उत्थान के लिए दे दिया, गरीबों शोषितों के उत्थान में लगा दिया। और जब वो मरे, जब उनका देहांत हुआ तो आप देखिए उनके अकाउंट में पैसे नहीं थे तो गांव के सब लोगों ने चंदा करके उनकी अंत्येष्टि की और श्राद्ध किया। ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? बिरले हैं। आज के युवाओं को उनके जीवन से सीखने की ज़रूरत है, उनके बारे में पढ़ने की आवश्यकता है। आज जो दलित लड़के हमारे जो हैं, गरीब पिछड़े लड़के हैं, जो राजनीति में आना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, उन्हें उनकी जीवनी से एक सीख लेनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। तो ये इसलिए ये बात है कि प्रासंगिक आज के डेट में नहीं है वो। अब देखिए जयंती होगा तो सब लोग उनके चित्र पर माला चढ़ाएंगे, उसका 2 बातें कहेंगे, फिर भूल जाएंगे। लेकिन आज तो कोई जयंती नहीं है और मैं इसकी मांग उठा रहा हूँ कि अगर दलित
में किसी को भारत रत्न मिलना चाहिए तो वो भोला पासवान शास्त्री जी हैं। एक सवाल अंतिम ले लेते हैं, बात इनकी हो रही है तो पिछले साल की मैं बात कर लूँ, चिराग पासवान उनके गांव गए थे, उनके घर पर जाकर 2 दिन का समय उन्होंने बिताया था उस झोपड़ी में, और कहा था कि इन्होंने जो किया है समाज के लिए शायद ही कोई कर पाएगा। लेकिन कई बार चर्चा लोग करते हैं, चिराग पासवान ने इसकी चर्चा की थी। बिल्कुल अच्छा बात है, जाना चाहिए। चिराग पासवान जी गए हैं तो अच्छी बात है। तो लेकिन मेरा ये कहना है कि जब गए वो, तो जो घर की स्थिति उनकी है, जो उनके परिवार की स्थिति है, जो परिवार उनका आज जो सरकारी राशन पे आज चल रहा है, जीवित है, और जो उनका घर झोपड़े में है, उनका गांव का जो हालत ख़राब है, तो चिराग पासवान जी चूँकि सांसद हैं, राज्यसभा सांसद तो नहीं है कि वो इंडिया में कहीं भी फंड कर सकते हैं, लेकिन वो जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं या जिस पार्टी के साथ गठबंधन है, वो राज्यसभा से या भारत सरकार से अनुरोध करके भोला पासवान शास्त्री जी का गांव, जो कि बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उस गांव को डेवलप कराने के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन वो तो होता दिखता नहीं है। तो खाना पूर्ति के लिए जाना और सही में किसी को जा करके वहाँ पे उनको सही में श्रद्धांजलि देना इस तरह से कि उनके गाँव का विकास करें, उनका घर जो है उसको स्मृति के रूप में डेवलप करें, वो अगर कोई करे तो वो उसके लिए सलाम। बहुत कम लोग जानते होंगे उनके बारे में, आज के जो युवा पीढ़ी है, कि ऐसा व्यक्ति जो मुख्यमंत्री रहा। आमतौर पे अगर कोई विधायक बन जाता है तो उनके बेटे पोते जो है वो राजनीति में विरासत को संभालने लगते हैं, लेकिन आज के डेट में उनके परिवार में राजनीति में कोई है ही नहीं। यहाँ तक कि आपने कहा, हमने भी पढ़ा है कि खाने पीने को लेकर भी जो रोजी रोटी किसी प्रकार से चल रही है उनकी। सरकारी राशन पे उनके परिवार की हालत ऐसी हो गई कि वो सरकारी राशन पे अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो ये एक अफसोस की बात है कि जो 3 बार के मुख्यमंत्री जो रहे हैं, उनका परिवार इस स्थिति में है। तो आज के नेताओं को कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन, मैं सबको बोल रहा हूँ कि ऑटोमेटिक उस परिवार की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपना जीवन समाज के लिए दे दिया, अगर वो आज नहीं है तो उनके परिवार की मदद जरूर होनी चाहिए। तो चलिए, सवाल बड़ा है और आदित्य पासवान ने काफ़ी विस्तार से तमाम मुद्दों बातचीत रही, लेकिन सवाल एक है, आज की युवा पीढ़ी शायद मुझे लगता है कि भोला पासवान शास्त्री के बारे में नहीं जानती होगी कि एक ऐसा व्यक्ति जो 3 बार बिहार का मुख्यमंत्री रहा, जब उनका निधन हुआ तो उनके खाते में जो है कुछ रुपए, कुछ 1500 रुपये बचे थे, चंदा कर कर किसी प्रकार से उनका जो अंतिम संस्कार किया गया था। तो एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे महान व्यक्ति हमारे बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, भारत रत्न की मांग की है। चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग की, और आदित्य पासवान ने भोला पासवान शास्त्री, एक महान व्यक्ति जो कभी बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जिनके निधन के वक्त जो उनके खाते में कुछ पैसे बचे थे, पूरे जिंदगी जो है वो समाज के लिए उन्होंने न्यौछावर कर दी थी। तो उनके बारे में भी हम लोगों को जानना और पढ़ना ज़रूरी है। एक बड़ी मांग जो है इस वीडियो में इन्होंने किया है कि भारत रत्न का अगर किसी कोई असली हकदार है तो वो नाम भोला पासवान शास्त्री का है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो को लेकर, इस विषय को लेकर, भोला पासवान शास्त्री को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर